प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम नमस्कार। और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के जीवनों में बना रहे। और मैं एक्चुअल में अमन चाचा का बात ठीक से समझ नहीं पाया कि वो किन विषय में मतलब एक्चुअल में बात करना चाह रहे हैं करके। एक तो मैं समझा कि वो पैसा जमा करने के विषय में बोल रहे हैं और दूसरा परीक्षा, शायद यही है ना चाचा? जब परीक्षाएं आती हैं, कठिन परिस्थितियां, तो हम ये सोचें कि परमेश्वर पिता ने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं झेल सकता हूँ, मैं इसको सह सकता हूँ, तभी ये मेरे जीवन में आई है। और दूसरी चीज, जिस चीज की पाने की इच्छा रखते हैं हम कई बार कि ये मिल जाए, वो होता, ये होता तो अच्छा होता, तो यदि वो चीज मिल भी जाती है, तो यदि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है या मिल भी गई है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो वो आशा खत्म हो गई, और फिर वो भी एक परेशानी का सबब, या उससे भी परीक्षाएं और आ सकती हैं, मुश्किल हो सकती है जीवन में। तो ये दो बातें थी। जी थैंक यू। मैं इसलिए मैं समझ गया था, बट ऐसे लास्ट में थोड़ा सा ना लगा कि कुछ का कुछ और मत हो जाए करके मैंने आपसे दोबारा पूछ लिया उन चीजों को। तो मेरे प्रियो, देखिए, मेरे पास हर बातों का तो आंसर है नहीं, क्योंकि मैं, जैसा कि हम जीते हैं तो एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं। परंतु एक चीज इन दोनों परिस्थितियों में मुझे इसका थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर है। और वो ऐसा है कि जैसा तो बोला गया कि परीक्षाओं के बारे में, जब कभी हम पर परीक्षा आती है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। जहां जहां तक मैंने सीखा, पहला सजेशन तो मैं आपको यही दूंगा, हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर निहारे। क्या हुआ था और उसने क्या किया था। और मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम ये बात पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के अथॉरिटी के अंदर, यीशु मसीह को जब पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य दे दिया, जैसा कि मैं कल भी बोल रहा था कि जब हमारे प्रभु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य दे दिया गया है, उसके इच्छा के बिना कोई भी चीज ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पे होती। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को अधिकार दे दिया। ये कुछ इसी प्रकार है कि जैसे अदन की वाटिका को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसका सारा अधिकार आदम को दे दिया। बोला, सब चीज जो मैंने बनाया उसके ऊपर अधिकार रख, और उसके ऊपर परमेश्वर ने आदम के ऊपर में अधिकार रखा। परमेश्वर आदम के अधिकार में नहीं था। परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी चीजों को बोलने से कि वो अदन की वाटिका को बनाने के बाद में हर चीज जो उसमें थी, बोला इसमें काम करना और जो भी चीज है इसमें डोमिनियन रखना, ये सब तेरे पावर के अंदर में रहेंगी। और वैसा ही हम जानते हैं कि यीशु मसीह को नया आदम बोला गया है। जो नया आदम है वो मांस का नहीं है, वो बातें अलग है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को ये अदन की वाटिका का सारा अथॉरिटी दे दिया था, वैसे ही आज के डेट में यीशु मसीह के पास में मृत्यु के ऊपर में अथॉरिटी है। यीशु मसीह के ऊपर में, यीशु मसीह के पास स्वर्ग की अथॉरिटी और पृथ्वी की अथॉरिटी। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे ऊपर घटित हो और पर प्रभु की इच्छा के अनुसार ना हो या उसके जानकारी के बाहर हो। ऐसा कोई भी चीज मेरे और आपके जीवन में घट ही नहीं सकता। ऐसा कोई सा भी चीज स्वर्ग या पृथ्वी में हो ही नहीं सकता जिसकी अनुमति यीशु मसीह से ना लिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। और इसीलिए जब कभी भी हमारे ऊपर में कोई विपत्ति, दुख, मुसीबत आती है, आप, ऐसा हम पढ़ते हैं कि हम उस स्वर्ग के निवासी हैं। हमारा जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग का है। जैसे कि गाना गाती है बुआ बहुत अच्छे से कि विश्वास से हम करते हैं एक ऐसे राज्य की बात। और हमने वचन में देखा कि बड़ा ही सामर्थ देने वाला वचन है कि हमारा नया जीवन जब होता है तब उसी दिन से स्वर्गीय कहलाने लग जाते हैं। तो सोचिए कि हमारा 60, 70, 50, 25, 30 साल का जीवन, 80, 90 साल का जीवन, इस जीवन में हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या होगी।
कि सबसे पहली इच्छा उसकी ये हमारे जीवन में कि हम उसके राज्य में सदा काल के लिए जीवित रहें, ये सबसे पहली इच्छा। और इस यही इच्छा को मान लीजिए, ये इसी के समान है कि एक बच्चा है जिसको स्कूल जाने के लिए बोला जाता है, तो नर्सरी से स्टार्ट करता है, फिर क्लास 1 ऐसे करके बढ़ता है, तो उसका पिता हर प्रकार की कड़ाई करता है, हर प्रकार का डिसिप्लिन करता है। क्यों? ताकि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए ना तो एक अच्छा जीवन जिए, मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए तो एक अच्छा जीवन जिए। और उतना टाइम जितने डिसिप्लिन होते हैं ना, वो एक्चुअल में बच्चे को पसंद नहीं आते कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। परंतु उसके माता पिता को बहुत अच्छे से पता रहता है कि ये इसलिए ताकि ये आगे चल के इसका जीवन एकदम से सुरक्षित हो जाए, इसका लाइफ सेट हो जाए, मेरा बेटा या मेरी बेटी सेट हो जाए। इसीलिए एक माँ बाप अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। और जब देखते हैं कि वो उस डिसिप्लिन को समझ रहा है कहीं ना कहीं, हम अगर गलती से बच्चे को मारना भी पड़ता है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन रहता है एक माँ बाप के पास में कि अपने बच्चे को मारे। कौन अपने बच्चे को मारना चाहता है? किसको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है? माँ बाप जब अपने बच्चे के ऊपर में आती तो माँ बाप किसी से भी लड़ जाते हैं, ऐसा होता है, सांसारिक रूप से हम देखते हैं, लड़ाइयां हो जाती, मेरे बच्चे को आपने बोला भी क्यों ऐसा, ऐसे करके। लेकिन वही माँ बाप प्रेम में डिसिप्लिन करने के लिए अपने बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, और वो उस बात से बच्चा क्या होता है, परेशान होने लगता है। पर जैसे जैसे बच्चा उस चीज को समझता है, अपने माँ बाप के प्रति उसका इज्जत बढ़ने लग जाता है। और उसी प्रकार जब परमेश्वर हमसे अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो परीक्षाएं, ये जो विषम, ये जो अजीब टाइप की परिस्थिति जब हमारे जीवन में उपस्थित आ जाती है ना अचानक से, जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा कभी हो सकता था, मैंने सोचा नहीं था, ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअल में परमेश्वर हमारा जीवन बहुत दूर तक देखता है, अनंत काल में वो देख रहा है मुझे और आपको, और वो जानता है। भले मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बारे में ना समझ नहीं पाए और बोल उठे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करके, लेकिन परमेश्वर जानता है। जैसे एक माँ बाप केयर नहीं करते ना अपने इमेज का, कि अगर मैं अपने बच्चे को मारूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा वो, कि मेरा माँ मेरे पिता मेरे को प्यार नहीं करते, बोलता चलेगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को बर्बाद होता हुआ नहीं दिख सकता। वो मेरे बारे में कुछ कुछ भी सोचे, वो ठीक है, वो चल जाएगा, लेकिन मैं अपने बच्चे से इतना प्रेम करता हूं कि मेरा इमेज मैटर नहीं करता। और इसीलिए परमेश्वर भी जिसको अपना पुत्र बना लेता है, उसके साथ में ऐसा बर्ताव करता है कि दुनिया के साथ में ऐसा बर्ताव होता ही नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ना तो ऐसी कोई परीक्षा उसके अथॉरिटी के, मतलब उसके अथॉरिटी से बाहर से, वो हर परिस्थितियों में हम उन परीक्षाओं के ऊपर में पूरा कंट्रोल रखे हुए है, बस उसने अलाउ किया है। इसलिए हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम उससे यही सीखते हैं कि परमेश्वर अलाउ करता है, और ये इसलिए होता है ताकि हम अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति बने जिसका स्वभाव यीशु मसीह के समान हो। और यीशु मसीह का स्वभाव ये विषम परिस्थिति और अपने आप को चूर करना पड़ता है, टूटना पड़ता है, पिसाना पड़ता है, और तब जाकर के एक व्यक्ति अंदर में मरता है। वो समझ जाता है कि एक टाइम में पैसा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, एक टाइम में लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे खुद के माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं ऐसी परीक्षा में पड़ गया हूं, मेरे रिश्तेदार कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब वो समझ जाता है कि परमेश्वर एक ऐसे स्थान में है, इसीलिए वो सबसे बड़ा है, हमारे माँ बाप से भी बड़ा है। और इसीलिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है ना हमारे जीवन में, ये हमको मसीह यीशु के समान बनाने के लिए उत्पन्न होती है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को अगर आप उसके जगह में उसके हृदय को सोचेंगे ना, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे इतना दुख सहा, इतना क्लेश उठाया, मेंटली टॉर्चर हुआ हमारा यीशु। अगर आप ठीक से बाइबल को पढ़ेंगे और उसके जीवन में उसके साथ चलेंगे और उसके हृदय को समझने की कोशिश करेंगे ना कि उसको कैसा लगा होगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और आज तक उसको कैसे लगता है। इसीलिए मैं यही बात में फोकस करता हूं कि यीशु के जीवन को ध्यान से देखिए, आप ऐसी आशीषों से भर पाएंगे कि ना कोई आपको प्रीचर, ना कोई वचन, ना कोई चीज नहीं, वचन का बोलना वाला, सुनना, मीटिंग अटेंड करना, कुछ नहीं। यीशु के जीवन को अगर हमने देखना सीख लिया ना,
आप रोशनी से भर जाएंगे और आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे और आपके अंदर में एक अद्भुत इच्छा होगी कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं या चाहती हूं। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा दुख उठाने के लिए, तो इसके बदले में परमेश्वर की इच्छा क्या थी? मनुष्य के लिए उद्धार था, मनुष्य के लिए छुटकारा था, अनंत काल का जीवन था, लेकिन पुत्र को वो सब चीजों के ऊपर में अधिकार देना चाहता था, चाहे शैतान हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे मनुष्य हो, ताकि ये जो है, ये मृत्यु को प्राप्त किया, इसने दुख सहा, लेकिन इसका रिवॉर्ड क्या होगा पता है? जगत के सारे लोग इसको प्रभु कहेंगे और इसकी महिमा करेंगे और अपने जीवन से इसके लिए जिएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा यीशु के लिए थी और है, और फिर ये अनंत काल के लिए। उसी प्रकार आप ध्यान से देखेंगे अगर प्रकाशित वाक्य में, तो यीशु ने बार बार कहा, जो जय पाए उसको मैं वो दूंगा जो पिता ने मुझे दिया। सीधी सी बात। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए? हम यीशु में वो स्वर्गीय आशीषों को पाएं जो सदा काल की है, सदा काल की। इसीलिए परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती है ना, हमको तोड़ती हैं। कई बार हम सोचते हैं अब प्रभु यीशु मसीह के समान बन गए, अब इसमें विजय पा लिया हमने, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। वो जो वो पॉइंट होता है ना, उसको रियलिटी से मिलाने के लिए प्रभु हमको हिलाता है थोड़ा, और तब फिर और हम एक स्टेप डाउन होते हैं। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में कौन लोग होंगे? जिन्होंने अपने लाइफ से परमेश्वर को लगातार फेल किया और लगातार परमेश्वर ने उनको माफ किया, प्रेम किया। वो लोग उसके दया के कारण उसका हमेशा और हमेशा दिल में धन्यवादी बने रहेंगे और हमेशा यही सदा काल के लिए यही बोले होंगे, तू नहीं होता ना तो आज हम यहां नहीं होते। और ये जो चीज है ना, इसलिए लिखा है कि ऐसा ना हो कि मनुष्य उसके सामने जाकर के घमंड करे। इसीलिए मैं आपको यही बोलता हूं कि विषम परिस्थितियां जो है, या आप इसको इस प्रकार लें कि आपको ये प्रभु यीशु मसीह के समान बना रहा है। आज इस पृथ्वी में अगर आप किसी को अन्याय सहने के लिए बोलेंगे, वो आपको डायरेक्टली मुंह में मना कर देगा या आपको उल्टा सीधा बोल देगा। ये कैसी बातें हैं? कब तक? नहीं होता ये सब। ठीक है सर, सुनने में अच्छा लगता है ये सब वो सब ऐसे करके, परंतु जिसके अंदर ये प्रेम है कि प्रभु के पीछे चलने का, वो गिरता उठता, गिरता उठता, टूटता बिखरता, बनता, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता और प्रतिदिन उठ करके उसकी ऐसी महिमा करता है। और इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, 143 अध्याय और उसके 2 वचन में ऐसा लिखा, मैं समझता हूं भजन संहिता में, कि मनुष्य तेरे सामने में धर्मी नहीं ठहर सकता। कोई मनुष्य तेरे सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर कोई धर्मी ठहर रहा है तो उसको तू ठहरा रहा है, ये कहने का मतलब है। और इस बात को हम समझें कि हमारा जो लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक फेलियर है ना, वो पिता के प्रेम को दर्शाता है। और मैं ऐसा सीखता हूं, मैं जो सीखता हूं मैं आपको वही बता सकता हूं। मेरा ये मानना है कि जितना ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करने की जरूरत है। धन्यवाद करने की जरूरत इसलिए कि प्रभु, ये परिस्थिति डेफिनेटली मुझे एक बेटर पर्सन बनाएगा। बेटर पर्सन बोलने से आपके समान बनाएगा, भले मैं इतना 2%, 1%, 0.5%, लेकिन इससे जब मैं निकलूंगा तब मैं 0.5% और आपके जैसा बन जा रहूंगा। तो ये इंक्रीमेंट है। और डेफिनेटली जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर को जब लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इन परिस्थितियों को सह सकता है या सह सकती है, तभी वो अलाउ करता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अभी मान लीजिए प्रभु को पता है अगर मैं और आप अपने जान को देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रभु को पता है कि मेरा बेटा कुछ परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं, मेरी बेटी कुछ परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं है, उसको वो प्रिपेयर कराता है। आपको क्या लगता है स्तिफनुस के ऊपर में जब मृत्यु की बात आई, तो क्या ये अचानक से उसी दिन हो गया? अनप्लान था कि चलो अब मरेगा स्तिफनुस, चलो कोई बात नहीं? नहीं, सब प्लानिंग था। और इससे पहले प्रभु को पता था कि स्तिफनुस को इस दिन मारा जाएगा।
और इसलिए मैं समझता हूं स्तिफनुस की जो तैयारी थी ना प्रभु के लिए जान देने के लिए, वो बहुत पहले से चल रही थी। वो तो सिर्फ एक इवेंट था जिसमें उसने प्रूव किया, प्रभु ने सामर्थ दिया, उसको मार दिया गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, तब भी देखिए स्वर्ग खुला, पिता भी है, पुत्र भी है, सब अथॉरिटी में है, लेकिन अलाउ क्यों किया स्तिफनुस को मरने के लिए? क्योंकि अगर वो मृत्यु, वो मर के चला गया स्वर्ग, तो शरीर में, ये जो पृथ्वी में तो उसको तकलीफ जो हुआ, उसको पत्थर पड़े होंगे। तो सोचिए, आप थोड़ा इमेजिन करिए, कोई पत्थर मार मार के मार रहा है, किसी का जान निकाल रहा है, वो इतना तकलीफ, लेकिन जैसे उस तकलीफ से निकला, अनंत काल के लिए खत्म तकलीफ। बताइए क्या चाहिए? मैं फिर आपसे ही पूछता हूं, अभी सुख चाहिए और अनंत काल के नरक जाना चाहते हैं, या फिर पिता से दूर हो जाना चाहते हैं? या फिर नरक तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं, ऐसा शब्द मुझे आप लोगों के लिए इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा प्रभु में विश्वास है कि हम सब उसके साथ में, उसके पीछे हो रहे हैं, और जरूर वो हमको गंतव्य स्थान पर ले जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु ने एक बात कहा, आपने ध्यान दिया? वो स्वर्ग जो ऐसा करता है, ऐसा सिखाता है, वो अच्छा है, लेकिन जो इसमें से छोटी सी छोटी बातों को हटा देता है, तो वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, ऐसे बोला ना? तो बताइए, वो छोटा वाला पोजीशन चाहिए क्या स्वर्ग के राज्य में? और इसीलिए जितना हम यीशु के समान बनेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, उतना यीशु के समान वहां पे राज्य भी करेंगे, रहेंगे भी। उसने स्वयं ये वादा किया है। तो यहां जो पत्थर पड़ रहा है, जैसे स्तेफनोस को पड़ा, समझ लीजिए ये पत्थर है जो आपको पड़ा, प्रभु की इच्छा के अनुसार था, ताकि वो आपको अपने साथ में रखे। और इसीलिए यहाँ पे तकलीफ होती है। प्रभु को भी पता है हमारी कैपेसिटी कितना है, और हम क्या सोचते रहते हैं अपने छोटे से दिमाग के अंदर में। प्रभु सब जानते हैं, और इसीलिए लिखा कि प्रभु परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, इन्हीं पे अटैक होता है। क्योंकि विचारों में अटैक, हृदय में अटैक, इसको प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखते। और इसीलिए मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप लोग आशीषित लोग हैं। पिता हमसे आपको अपना पुत्र और पुत्री जान करके व्यवहार कर रहा है। और अनंत आप देखेंगे कि जब हम दोबारा मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसके राज्य में, आप तब प्रभु का धन्यवाद कर लीजिएगा, और मैं मिलूं तो मेरे को देख करके स्माइल जरूर करिएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए और इन बातों के लिए जो उन्होंने किया। और दूसरी बात जो पैसे के रिगार्डिंग है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम अपना विवेक क्लियर रखें हर बात में, है ना? प्रभु यही चाहते हैं कि प्रभु के हर बातों में हमारा जो विवेक है ना, वो हमको कभी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रभु से माफी मांग करके उसको क्लियर कर लीजिए, ताकि आपके और प्रभु के बीच में कोई ना आए। और रही बात दूसरी, तो ये बात हमको जानना है कि पैसों का प्रेम सब बुराई का जड़ है, मतलब है। और अगर प्रेम है, और आप देखिए कंटिन्यूअसली कि क्या वो प्रेम है कि प्रभु उन चीजों को अलाउ कर रहा है मेरे जीवन में। कई बार प्रभु आपको जानबूझ करके पैसों से अवॉर्ड करते हैं, जानबूझ करके आपको पैसे आपके पास अलाउ करते हैं। पहली बात तो ये टेस्टिंग होती है, कम पैसा भी टेस्टिंग है, ज्यादा पैसा भी टेस्टिंग है। मैं सच बता रहा हूं आपको, कम में भी टेस्टिंग है और ज्यादा में भी टेस्टिंग है। प्रभु परखता है कि हम विश्वास योग्य है कि नहीं अभी भी पैसों के प्रति। और दूसरी बात, अगर पैसे आ रहे हैं तो याद रखिए प्रभु का उनको प्रयोजन होगा, कि आपके द्वारा वो कहीं कार्य कर सके। इसीलिए हर एक बातों में अपने विवेक को सुरक्षित रखिए, पैसों के प्रेम में ना पड़े, और संतुष्ट रहें हरदम। संतुष्ट का उल्टा क्या होता है पता है? एक व्यक्ति रहता है जो संतुष्ट रहता है, ठीक है ये भी हो गया, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये लेवल हम बना करके चले, है ना? मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। देखिए वो शद्रक मेशक और अबेदनगो ने क्या कहा, बचा लिया तो भी वो हमारा परमेश्वर, नहीं बचाता है तो भी वो हमारा परमेश्वर। मतलब
वो प्रभु है। और उसके बाद जो हमारे, जैसे देखिए भाई, आप काम करेंगे, मैं काम करता हूं, मेरा पैसा भी रुका हुआ है, तो हमें लगता है कि वो पैसा कब आएगा, क्योंकि हमने काम किया है। ये बाइबल में लिखा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी देना आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने निकाला है कि आपने जो काम किया उसका पैसा आपको मिलना जरूरी है। और उस पैसे को हम कई बार ऐसा भी प्लान करते हैं कि वो पैसा हमारे पास आएगा ना, तो इससे ये काम करेंगे या वो काम करेंगे। ये इसमें कोई खराबी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा, अब देखिए बाइबल आप पढ़ते हैं तो ऐसे जाता है, ऐसे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य ऐसे होता है ना, और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की इच्छा क्या पता है? जो उसने प्रारंभ में बनाया था ऐसे ले जाए वापस, जहां वो कह सके सब बहुत अच्छा है बनाने के बाद में। इसीलिए आदम भी तैयार है, देखिए नया आदम तैयार है और नई हवा की तैयारी चल रही है, नया यरूशलेम की तैयारी है, ताकि सबको वापस बना करके बोल सके अच्छा है। कहने का मतलब, परमेश्वर में ना तो कोई ऐसी वस्तु है जिसको खाया नहीं जा सकता, मतलब खाने पीने की जो बात होती है ना, आजकल जो लड़ाई होते रहता है, अगर आप एक चीज खा सकते हैं तो सब चीज, कोई चीज अशुद्ध नहीं है, सब अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने बदल दिया अपने आत्मा के द्वारा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, सब परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देकर के खाया जाए तो अच्छा है। क्योंकि कई लोग को लगता है मुर्गी खा सकते हैं लेकिन गाय नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं लेकिन वो नहीं खा सकते। परमेश्वर ने सारी चीजों को बदल दिया, और ये अपने अपने विवेक की बात है। मैं नहीं बोलता कि आप ये खाइए वो खाइए, नहीं, खाने पीने की बात नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ शुद्ध कर दिया है। और जब नया पहुंचेगा ना, जब हम नए उसमें प्रवेश करेंगे, तो वो देख करके यही बात बोलेगा, सब अच्छा है। 6 दिन उसने काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। हमारे लिखा है विश्राम का दिन अभी बाकी है, मतलब तैयारी चल रही है। और तब सब उसके साथ में काम करके विश्राम पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए, सब अच्छा है परमेश्वर में। पैसा भी उसने हमें इसलिए दिया ताकि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और पैसा देखिए, ये बहुत अच्छा सर्वेंट हो सकता है, बहुत अच्छा नौकर हो सकता है पैसा, अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल करना चाहें तो। प्रभु में ये बुद्धि देते हैं, आपने कोई काम किया, आपको पैसा मिलना ही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब ध्यान से समझिएगा, अगर पैसा प्रेम, विश्वास, आशा और शांति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसको साइड में रख दिया जाए। उसके बेटर उसके बारे में परमेश्वर से प्रार्थना किया जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है प्रभु जी, अब मैं ये, सिंस ये सब चीजें मेरे प्रेम, विश्वास और आशा और मेरे मन में जो शांति आप देते हैं ना, आनंद, उसको ले रहा है, बार बार चिंता और ये सब कर रहा है, बोलिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मुझे आपकी संगति इसके चिंता से ज्यादा प्यारी है। और यही बात की सतर्कता हमें ध्यान में रखना है। बाकी मैंने काम किया तो पैसा मुझे मिलना है। अगर वो पैसा मुझे मिलना है तो कई बार हम प्लान करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मिलेगा तो हम वो करेंगे, ये मिलेगा तो हम वो करेंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो वो। क्योंकि सबकी प्लानिंग रहती, क्योंकि यहाँ पे चीजें कोई बिना पैसे से तो मिलती नहीं है। तो आप अगर पैसे का यूटिलाइज करते हैं, तो आपको, जैसे अभी मेरे को रेंट देना है, तो रेंट देने के लिए मुझे कुछ अमाउंट की जरूरत है, जिसके लिए मैं अपने सैलरी के ऊपर में सोच रहा हूं कि सैलरी आएगा तो उसमें से मैं रेंट निकाल करके दे दूंगा। तो ये जो है ये कॉमन बात है, इसके लिए अपने विवेक को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है हमें कि हम पैसों के प्रेम में है, पैसों का ये है, पैसों का। ध्यान दीजिए, हमने एक बार स्टडी किया था प्रभु के अनुग्रह से, प्रेम, विश्वास और आशा, अगर इन तीनों चीजों के ऊपर पैसा डेंट मार रहा है, आपका पैसा किसी ने ले लिया और आपका मन, आपका प्रेम उसके प्रति थोड़ा ठंडा हो गया, तो ध्यान देने की जरूरत है। वो पैसों का प्रेम। अगर आपका विश्वास परमेश्वर से ज्यादा पैसों पे है, तो ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत भाग जाइए वहां से। अगर आपका आशा जो है पैसों पे है, उसने कहा ना एक व्यक्ति ने, मेरे मन, तो चैन से खा पी, चैन से सुख से रहे और खा पी, ये कर वो कर, तेरे पास बहुत है आगे के लिए,
ये उस अपना होप डाल रहा था उसमें। मुझे आशा है कि पैसा है तो सब है, चैन है, सुख है, आराम। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो क्या होगा? किसके लिए बटोर रहा है? सबोपदेशक में एक वचन है, दूसरा अध्याय 26 वचन, सबोपदेशक 2:26। देखिए तो क्या लिखा है। जो मनुष्य, मैं पढ़ देता हूं, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। फिर लिखा है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। क्या करने के लिए? कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। रुपेश बेटे, यह, जी दादी। वो समुपदेशक 5:10 तो नहीं है? मिल गया दादी, यही था जिसको बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा 2:26, ध्यान से देखिएगा। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। और ये काम क्या है? कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। इंग्लिश में क्या लिखा है? एक यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं आपके सामने में, 26 का। For to the one who pleases him, God has given wisdom and knowledge and joy. But to the sinner, he has given the business of gathering. आज अमन चाचा ने एक फोटो भेजा था, उसमें लिखा बाकी सब वॉचमैन है ना? ऐसा लिखा था। असली धनवान वही है जो देता है, बाकी सब तो वॉचमैन है, लिखा है। बिजनेस ऑफ गैदरिंग, कर इकट्ठा, ये बिजनेस है उसका, इकट्ठा करने का। क्यों? एंड कलेक्टिंग, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग ओनली टू गिव टू वन हु प्लीजेस गॉड। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर हमें एंजॉय करने की शक्ति देता है। जो आप पैसा कमाते हैं ना, उसको आप एंजॉय करने पाते हैं। एंजॉय बोलने से परमेश्वर के भय में रह करके उसको एंजॉय करना। पैसों की बात है तो इसी के, जैसे ज्योति आंटी ने बोला 5:10, मैं उसमें भी आने वाला था, बट मैं एक्चुअल वो वचन खोज रहा था और इसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ लाभ से यह भी व्यर्थ है। इसका मतलब ये चीजें हमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, और ये अच्छी बात है कि आपको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही। तभी एक व्यक्ति परमेश्वर की खोज में निकलता है और बोलता है कि ये सब चीजें मुझे सेटिस्फाइड नहीं करती। तो मैं बोलना चाहूंगा कि यीशु के तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यीशु जो जिस प्रकार से पैसों का उपयोग करते थे ना, आपको समझ में आता जाएगा। मैंने बहुत आशीष पाई है, मैं आज भी सीख ही रहा हूं। पहला यूहन्ना में जो हमने देखा कि फसह के पर्व के लिए या तो कंगालों को कुछ देने के लिए, ये उसका था। आज जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि अमन चाचा है, उनके पास एक फैमिली है, एक बच्ची है, उनके लिए उनको गैदर करना है, सेविंग करनी है, जो कि बिल्कुल भी एक बुद्धिमानी का काम है। लेकिन इसके बीच में चिंता नहीं आनी चाहिए, और ना ही जो सेव किया हुआ पैसा है उसके ऊपर भरोसा आना चाहिए कि ये सब चीजों से मुझे सुरक्षित रखेगा, या फिर ऐसा है, ये वैसा है करके। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते टाइम पौलुस ने एक बात कहा था, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई बात है। दूसरा कुरिन्थियों 12:14 लिखा है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं,
और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। अब देखिए क्या लिखा है, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। बच्चों को माता पिता के लिए धन नहीं बटोरना चाहिए, ये उन्होंने बोला। और फिर क्या बोला, पर माता पिता को बच्चों के लिए। इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा है सेव, सेविंग, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अपने विवेक को हमेशा सुरक्षित रखिए। पैसों से प्रेम एक बहुत बड़ा जंग है, और पैसों का प्रेम को खत्म करने का सबसे पहला स्टेप है देना। जैसे एक व्यक्ति देना स्टार्ट करता है और ये दिमाग में रख लेता है, प्रभु मेरे पास एक और धन है, एक और संपत्ति है, और वो संपत्ति इस संपत्ति के पहले आती है। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, फिर हम खत्म करेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय और 34 वचन। इब्रानियों 10 का 34, 10:34। लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। कब होता है ये सब पता है आपको? जब ज्योति चमकती है। मैं 32 से पढ़ देता हूं, क्या लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर, ज्योति के विषय में हम देख रहे हैं ना, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। तो कौन रहता है दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर? जो ज्योति पाता है। तो प्रभु ने ज्योति दिया ना अभी, और इसलिए दिया ताकि हम दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रह सकें। ये ज्योति के संतान की निशानी। लिखा है, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। ज्योति के बच्चों की ऐसी परिस्थिति होती है भाई, देख लीजिए यहां लिखा है, निंदा सहे, क्लेश सहे और तमाशा बन गए। आगे क्या लिखा है, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, उनके साजी भी हुए। फिर लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर। क्या जानकर? यह जानकारी होना बहुत जरूरी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसीलिए पैसों के ऊपर में न भरोसा हो, जैसा हमने अय्यूब के विषय में देखा, और राजा दाऊद भी बोलते हैं, उन्होंने भी कहा न भरोसा हो उसके ऊपर में, परंतु परमेश्वर पर भरोसा, जिसने हमें जीवन दिया। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में उसने लिखा है, ऐसा लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और यहां पे अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप इन वचनों पर जरूर से मनन करें। 13:5, इब्रानियों 13:5, देखिए क्या लिखा है, तुम्हारा स्वभाव, 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। एक जगह लिखा है, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए हो और कपड़े पहनने के लिए हो तो इसी पे संतोष करना चाहिए, पहला तीमुथियुस उसमें उसने कहा। फिर लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। पैसा हमेशा, पैसों का जो वो रहता है ना, आगे वाले चीजों को जैसे मुझे ये करना है वो करना है, चिंता भी लेकर के आता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे। याद रखिएगा ये प्रॉमिस, उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। और ये इन्हीं प्रोमिसेस में तो हमारा जीवन है मेरे प्रिय। और इसीलिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे इन वचनों के द्वारा। उन परिस्थितियों को भी प्रभु ने प्रकट किया, और मैं समझता हूं पैसों के विषय में भी हमको एक संदेश सुनाया कि पैसे जब हमको मिलते हैं तो हम उसको कैसे खर्च करते हैं। किसी को जरूरत रहता है तो हम कैसे उससे मुंह तो नहीं मोड़ते, खासकर अपने जाति भाइयों से, अपने घर वालों की जरूरतों को पूरे करते हैं कि नहीं करते, जो लेजिट जरूरतें हैं। और इसीलिए प्रभु के जीवन को ध्यान से देखिए, जब उसने दिया तो एक बार में पूरा नहीं दे दिया, परंतु जितना उसके पास था, जितना उसको वो इच्छा से देना चाहता था,
बुद्धिमानी से उतना उतना निकाल करके वो दान दिया करते थे। और उसी प्रकार आप आशीषित होंगे प्रभु के जीवन को ध्यान से देखते हुए। एक दिन ये सारी बातें बीत जाएंगी, ये करेंसी यहीं छूट जाएगा, ये पैसा सब चीज यहीं छूट जाएगा। इसीलिए जो परमेश्वर ने दिया एंजॉय करिए। दिया इसलिए ताकि देना सिखाने, ऐसे करके बोलते हैं, क्योंकि प्रेम का मतलब ही है देना। इसलिए हमेशा अपने कंसाइंस को क्लियर रखें, प्रभु आपके साथ हो, और किसी भी प्रकार का दोष आप अपने ऊपर न लगाएं, परंतु पैसों के प्रेम से सावधान रहिए। यीशु ने कहा ये एक दूसरा परमेश्वर बन सकता है हमारे जीवन में, और कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो इन बातों से प्रभु आपको आशीषित करें, आपके साथ हो, आपको बुद्धि प्रदान करें, और हर एक क्षेत्र में आपको दुष्ट के हर एक जाल फंदों से बचा करके रखें, जो दिमाग पे कैप्चर करके आपको दोष लगाने की कोशिश करता है, और हम आनंद खो देते हैं। और एक बार आनंद खोते हैं तो धन्यवादी नहीं बन सकते हैं, सच्ची धन्यवादी निकलना बंद हो जाती। तो प्रभु हमारे हर एक बातों में हमारी सहायता करें, और धन्यवाद आपके समय के लिए।